इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज सरकार में हकीकी सहाफत करना भी जुर्म बन गया। सियासतदान सहाफी भी ज़ेरे अताब। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती हल्के सरापा एहतजाज बन गए। ट्विटर पर भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए ट्रेंड्स बन गए। तो आपको बताते चलें कि शहबाज सरकार में हकीकी सहाफत करना जुर्म बन चुका है। सियासतदान सहाफी भी ज़ेरे अताब हैं। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को रात गए लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने तहवील में ले लिया और उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती हल्के सरापा एहतजाज बन गए। ट्विटर पर भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए ट्रेंड्स बन गए हैं। तो आपको बताते चलें कि शहबाज सरकार में हकीकी सहाफ़ पहरा। सियासतदानों के बाद अब सहाफ़ी ज़ेरे अताब आ गए हैं। शहबाज सरकार की एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी कार्रवाइयाँ जारी हैं जो कि इंतकामी हदों को छू रही हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती हल्के सरापा एहतजाज बन गए हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया और ट्विटर पर भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए ट्रेंड्स बन गए हैं। आपको बताते चलें कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है FIA की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट पर। और गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती हल्के जो है वो सरापा एहतजाज है और ट्विटर पर भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए ट्रेंड्स बनते ही जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि हुकूमत की एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी और मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी है। शहबाज सरकार में हकीकी सहाफत करना भी जुर्म ठहरा। सियासतदान ही नहीं सहाफ़ी भी ज़ेरे अताब है और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती हल्के सरापा एहतजाज बन गए हैं और सोशल मीडिया और ख़ास करके ट्विटर पर भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए ट्रेंड्स बन गए हैं। तो आपको बताते चलें कि शहबाज सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने उरूज पर हैं और जिससे सियासतदान ही नहीं जिसके अताब में सहाफ़ी बरादरी भी है। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को रात गए लाहौर एयरपोर्ट से FIA की जानिब से पहले तहवील में लिया गया। काफ़ी घंटे तक उनसे पूछताछ जारी रही और फाइनली उसके बाद उनको FIA की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके साइबर क्राइम सेल FIA मुंतकिल कर दिया गया। और बोल न्यूज़ हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए तमाम लम्हात को तमाम खबरों को अपने नाजरीन तक लम्हा ब लम्हा जो है पहुंचाते रहे। और आपको बता रहे हैं कि इमरान रियाज सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ की गिरफ्तारी रात को जो है अमल में आई है। इमरान रियाज खान को रात की तारीकी में गिरफ्तार किया गया। ये गुलाम और इम्पोर्टेड हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। हलीम आदिल शेख ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर अपना बयान जारी किया और वीडियो पैगाम में कहा कि जो कुछ हो रहा है इस पर कौम को सोचना पड़ेगा, कौम को इन हुक्मरानों के खिलाफ निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि शहबाज सरकार में हकीकी सहाफत करना जुर्म बन गया। सियासतदान सहाफ़ी भी ज़ेरे ताब आ गए। शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि सीनियर सहाफ़ी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को भी FIA साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया। फिर बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती हल्के सरापा एहतजाज बन गए और ये जो खबर है वो ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर भी इमरान रियाज की रिहाई के लिए ट्रेंड्स बन गए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि शहबाज सरकार में हकीकी सहाफत करना जुर्म बन गया है। था जब मुझे करवाने के लिए जाना था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको पॉइजन किया गया है। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में रहा, दोबारा फिर मैं UAE गया क्योंकि मैंने सारे मुकदमात का सामना किया, सारे मुकदमात अपने लड़े, खत्म करवाए, तमाम मुद्दई भाग गए और उसके बाद फिर मैं UAE गया। एक दिन के लिए मेरा काम था और फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था तो वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की दी गई मशकूक कि उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। फिर एक और मुल्क का वीज़ा था वो भी कैंसिल कर दिया। मैं पाकिस्तान छोड़ के ना पहले कभी जा रहा था, ना अब कभी जाऊंगा और ना मैं पाकिस्तान छोड़ सकता हूँ। मुझसे पाकिस्तान छूटता ही नहीं है, मुझे यहीं पे रहना है। और आज जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो मुझे पूरा यकीन था कि नहीं होगा नाम, लेकिन वहाँ पे फिर मेरा नाम निकल आया दोबारा से और मुझे यहाँ पे इन्होंने बैठा दिया। तो मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ काफ़ी देर तक
اور عمران کو رات کی تاریکی میں گرفتار کیا گیا. یہ خصوصی گفتگو جو عمران ریاض نے اپنی گرفتاری سے قبل بول نیوز سے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میرا وطن ہے اور میں اپنے وطن کو نہ پہلے چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اب چھوڑوں گا. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے.